चलिए, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? थोड़ा इधर बारिश हो रही थी, इस वजह से क्लास लेट हो गया आने में। एक थोड़ा बहुत भीग भी गए हैं। तो चलिए, और सब आप लोग अच्छे हैं? और आप लोग को तो मैं कल डीपीपी भेज नहीं पाया था, तो आप लोग बना भी नहीं पाए होंगे। कोई बात नहीं, कर लीजिएगा। ठीक। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन को करते हैं। समझ गए? और जो कल वाला था क्वेश्चन करना, तो उसको फिर जब भेजेंगे तो आप लोग बनाकर रख लीजिएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज भी ना, जो कल हम लोग पढ़े थे बस वही है, लेकिन कल के क्वेश्चन में आपका क्या था कि जो भी आपको क्वेश्चंस दे रखे थे उन सब के साथ एक रिप्लेसमेंट सेट जो है, वो नेचुरल नंबर के रूप में या फिर आपको होल नंबर के रूप में या इंटीजर के रूप में, ये सब दे रखा था। अब आज जो भी हम लोग काम करेंगे वो सबका सब आपका किसके लिए होगा? तो रियल नंबर का। और इस पर अच्छा खासा आपको क्वेश्चन भी दिया गया है, लगभग जो है 50 क्वेश्चन है आपके डीपीपी में। तो आप लोग उसको बनाएंगे और काफ़ी आपके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए, थोड़ा सा हम लोग साफ सफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। बस एक बार ना क्वेश्चन आगे का निकाल लें और फिर तब आप लोगों को आगे करवाते हैं। तो आज नया हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, समझ गए? जो कल हम लोगों ने पढ़ा था बस वही रहेगा। चलिए, आप लोगों को दिख रहा है क्या? चलिए, विजिबल है आपके लिए? और रागनी बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राजनी। नो। अब यस सर। चलिए, वेरी गुड। चलो तो फिर हम लोग अब जरा इंक वगैरह ले लें। चलिए तो, यस सर दिख रहा है। आप सब क्वेश्चन देख पा रहे हैं ना? चलिए, अच्छी बात है। तो आपको इसे देखना नहीं है क्वेश्चन, आगे मैं लिखते जा रहा हूँ, आप लोग जो है बस करते चलेंगे। चलो देखो तो, क्या है आपका? x+10 इज ग्रेटर देन 4x-5। अब इसको कहा गया कि सॉल्व कीजिए। ठीक है। अब यहां देखें तो आपको जो क्वेश्चन अब लिख रखा होगा, या तो लिख लेगा कि दिए गए और समीकरण का हल करें या हल निकालें इस तरह से, या सिंपल भी लिख देगा कि हल करें। ठीक, हल करें कि x+10 इज ग्रेटर देन 4x-5। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, अगर आपको लिखा है कोई बगल में सेट तो ठीक बात, नहीं भी लिखा है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। हम लोग क्या करेंगे, तो इसको बनाएंगे और जब इसका आंसर निकालेंगे तो अपना आंसर क्या होना चाहिए? रियल नंबर। हम लोग ऐसे एक्स की बात करेंगे जो एक्स क्या हो? वास्तविक हो। और वास्तविक एक्स की जब भी बात करते हैं हम लोग, तो अपने आंसर को किस रूप में लिखते हैं? तो अंतराल के रूप में। समझ गए? अब इसको बनाना स्टार्ट करो। तो कल क्या बताए थे आपको कि जब भी किसी और समीकरण को हल करना है तो आप क्या कीजिए कि जितने भी चर हैं उनको एक साथ रख लीजिए
और जो अचर पद हैं उन सबको एक साथ कर दीजिए। अब यहाँ पर और हमेशा एक बात और ध्यान में रखो, जो आपका अचर पद रहे, समझ गए, उसको आप हमेशा किस तरफ रखा करो, बाएं तरफ, और जो आपका अचर पद को दाहिने तरफ, और जो चर है आपका, चर वाले जितने भी टर्म है उन सबको एक एक करके आप क्या कीजिए, दाहिने तरफ रखिए। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 4x है ना, तो 4x को आप लेके आओगे लेफ्ट साइड में, ठीक, तो 4x लाते हैं तो इधर x है, इधर 4x आया तो -4x, और साइन अभी तो ऐसे ही रहेगा। 10 को उस तरफ लेके आओ, -5 और -10। अब x में 4x जब हम लोग घटाते हैं तो क्या बचता है, तो -3x ग्रेटर देन -5 -10 -15 हो गया। बिल्कुल नहीं, मुस्कान, पल्लवी, दोनों लोग एक बात देखें तो यहाँ x का गुणांक क्या है, -3 है। अब जब आप x को उधर भेजोगे तो क्या करेंगे हम लोग, जब कभी भी निगेटिव नंबर को आप दूसरे तरफ भेजते हैं तो क्या कहा था, इस असमीका का जो चिन्ह है वह आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। समझे? यार देखो, तो इस x को, इस -3 को हटाने के लिए हम लोग को -3 से ना भाग देना होता, और -3 से जब भाग देंगे तो ऋणात्मक संख्या से भाग दे रहे हैं, और असमीका का नियम क्या है कि किसी भी ऋणात्मक संख्या से भाग करने पर असमीका चिन्ह जो है वह आपका क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ ग्रेटर देन है, यह आपका क्या हो जाएगा, लेस देन। तो ये आपका मिल गया कितना, तो x इज लेस देन 5 होगा। ये बात समझे? हाँ, अब जाकर आप लोग सही कर रहे हैं। अब ये आ गया, तो अभी हम लोगों का ये आंसर नहीं पूरा हुआ है, क्योंकि अब अपने उत्तर को किस रूप में हमको लिखना है, अंतराल के रूप में। अब अंतराल के रूप में लिखने के लिए आपको जाना कहाँ पड़ेगा, तो संख्या रेखा पर, और संख्या रेखा पर गए तो -∞ और +∞। यहां पर जो भी आपको संख्या दिख रहे हैं आप उस संख्या को संख्या रेखा पर क्या कीजिए, प्रदर्शित कर दीजिए। तो 5 को ले आए इधर। अब बताइए, आपसे क्या कह रहा था, जो x है वह 5 से क्या होना चाहिए, छोटा। साथ ही कल हम लोग, कल नहीं परसों तरसों जो देखे थे, क्या कहा गया था, चाहे लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सर्कल का, और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, डॉट का। याद है? तो अब जैसे देखो, तो यहां पर आपका 5 से छोटा, तो आप सबसे पहले 5 के ऊपर क्या लगा लें, सर्कल, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, केवल क्या लिखा हुआ है, लेस देन। और लेस देन या ग्रेटर देन केवल जब हो तो उसके ऊपर हम लोगों को उस संख्या के ऊपर किसका प्रयोग, सर्कल का करना है। अब 5 से छोटा आपको इस सर्कल से इस तरफ मिलेगा, तो आप इस ओर आ गए। ठीक, अब आप अपने आंसर को लिखेंगे, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू। अब ये हम लोगों का आंसर आ रहा है निकल के। तो ये जो आंसर है देखिए, तो हमेशा अंतराल में क्या कहा गया है कि लेफ्ट से राइट के तरफ लिखना है, और लेफ्ट में जो छोटे, हमेशा कौन सी संख्या लिखी जाती है अंतराल के अंदर, लेफ्ट साइड छोटा नंबर, राइट साइड में बड़ा नंबर। तो यहाँ -∞ और 5 में कौन आपका छोटा होगा, तो सर -∞। ऐसे भी सोच सकते हैं, या फिर आप अंतराल देख रहे हो, यहाँ संख्या रेखा पर देख रहे हो, और संख्या रेखा पर हमेशा बाएं तरफ जो संख्याएं होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये आपका -∞ हो गया, और ये 5 आ गया। सर्कल है तो 5 के तरफ छोटी ब्रैकेट, और +∞ हो चाहे -∞ हो, हमेशा उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, छोटी ब्रैकेट का। तो ये अब आपका जाकर क्या गया, फाइनल आंसर। समझे? बस ये तरीका है। तो ये आपको लिखना आया क्या, मेन यही चीज है। आप हमेशा ना भी जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे
तो सब में ना संख्या रेखा का प्रयोग करके बनाना, तो आपको बहुत आसानी से बात जो है समझ में आएगा। ठीक, तो ये समझ गए। और हमेशा दूसरी बात आप लोग इस जगह पर ध्यान रखें, कभी भी x का गुणांक अगर निगेटिव हो तो जब आप उधर भेजते हो इसको, हमेशा इस असमिका के चिन्ह को आगे क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, बदल देंगे। जो भी रहेगा, ग्रेटर देन रहे लेस देन लिखो, लेस देन रहे ग्रेटर देन लिखो, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। चलिए, तो हम लोग फिर अब कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं करने, आप लोग बनाकर दिखाइए। इसको अब रब कर दे रहे हैं। चलो पहले तो हम लोग सिंपल सिंपल करते हैं, उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का लेंगे। 3 × x - 2। चलिए बनाए तो 3 × x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 5x + 8। ऑलमोस्ट काम जो ना हम लोग समीकरण के तरह ही करते हैं, बस एक एडिशनल बात या एक्स्ट्रा बात दिमाग में रखना है कि कभी भी अगर x का गुणांक निगेटिव हो तो जब आप उसको दूसरे तरफ भेजेंगे तो असमिका चिन्ह को बदल लेंगे। एक ये सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा जो जरूरी है, आप हमेशा x वाले पद को लेफ्ट साइड में लेकर आया कीजिए। चलिए बनाइए तो फिर। आंसर अंतराल के रूप में बताना है आपको। चलिए देखते हैं, गुना करें तो 3x - 6 लेस देन, पहले इस 3 से दोनों को गुना कर लिए। अब इधर आ गया आपका 5x और +8। अब करना क्या, आगे तो सभी x को एक साथ ले आएंगे। ये आ गया सर 3x, 5x इधर लाओगे तो -5x लेस देन इक्वल टू -6 को उस तरफ लेकर चलें, -6 है, दूसरे साइड आएगा तो +6। अब आइए 3x - 5x -2x इज लेस देन इक्वल टू 14। फिर से देखो यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या है, -2, तो माइनस में है तो उधर भेजेंगे तो अब क्या होगा, साइन चेंज होगा सर। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 14 बाय में -2, 2 से 7 टाइम्स, तो आपका जो x है वह क्या गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -7, नहीं -7 होगा, -2 है ना यहाँ पर, दूसरे तरफ जाएगा तो -7 मिलेगा। ठीक, अब आइए आप संख्या रेखा पर, -∞ +∞, -7 को आप रिप्रेजेंट कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए आपको इक्वल टू भी यहाँ दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, तो इक्वल टू जब भी रहे तो उसके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, डॉट का। तो यहाँ -7 के ऊपर क्या करेंगे, हम लोग डॉट लगा लेंगे। अब -7 से क्या कह रहा है कि बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा की जब भी बात करेगा तो किस तरफ मिलेगा आपको, राइट साइड में। ये आ गया आपका राइट साइड। अब आंसर लिखिए आप, x बिलोंग्स टू,
अब देखो ये अपना आंसर है। अब ये आंसर जब मिला तो आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट में आपको क्या लिख रखा है, -7, और राइट में क्या है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के तरफ तो हमेशा छोटी ब्रैकेट का यूज होगा, और -7 के ऊपर आप देखिए तो क्या लगा है, डॉट लगा है, और डॉट लगा है तो बड़ी ब्रैकेट। एकदम याद रखो कि डॉट के साथ कौन सा, बड़ी ब्रैकेट, और सर्कल के साथ छोटी ब्रैकेट। ठीक, तो ये आपका आंसर आएगा। अब देख लीजिए आप लोग कहाँ मिस्टेक किए या सही है, जो भी होगा आप लोग देख लें। क्या सब लोगों का सही था? यस सर। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही है, वेरी गुड। चलो इसको रब करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। 3x + 9। चलिए बनाए तो 3x + 9 ग्रेटर देन इक्वल टू -x + 19। बनाइए जल्दी जल्दी से, 5 7 10 क्वेश्चन करते हैं हम लोग फटाफट। बिल्कुल, -5/2। अब ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा? तो चलो यहाँ देख लो, -x इस तरफ लाएंगे तो सर +x, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 को उधर भेजिए तो -9 हो जाएगा। और फिर देखें आप, 3x + x 4x ग्रेटर देन 19 - 9 10। अब यहां देखो तो आपका x का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, देख रहे हैं, +4 है। तो यहां हम लोगों को अब कोई समस्या नहीं है, सीधा भेजेंगे आप बिना असमिका चिन्ह को बदले हुए। अब 2 से 5 बार में और 2 से 2 बार में, तो ये आपका आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2। मिल गया। अरे -5 कैसे आ गया रागनी? हाँ अब जाके सही बता रहे हैं। अब चलिए आंसर बनाते हैं हम लोग। तो -∞ +∞, 5/2 को आप ले आइए संख्या रेखा पर, और 5/2 के साथ में देखो तो क्या लग रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। और ग्रेटर देन इक्वल टू पर हम लोग किसका यूज करते हैं, उसके ऊपर डॉट का। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, डॉट लगा लिए। ठीक, अब 5/2 से क्या कह रहा है, ग्रेटर होना चाहिए, x मीन्स बड़ा होना चाहिए, और बड़ा वैल्यू हमेशा किधर मिलेगा, राइट में। इधर आएंगे तभी ना। ठीक, बस ये मिल गया। अब आंसर लिखिए आप। x बिलोंग्स टू लेफ्ट में 5/2, राइट में इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के तरफ स्मॉल ब्रैकेट, 5/2 के तरफ डॉट है तो बड़ी ब्रैकेट। योर आंसर। हमेशा याद रखो आंसर इंटरवल के रूप में लेकर लिखना है आपको। चलिए सही है सब लोगों का, जल्दी से रिप्लाई करें, तब फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगर आप लोग का सही है, चलिए वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
चलिए बनाए तो x प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री ग्रेटर देन 1, बनाओ इसको। तो चलिए यहां आप देखो तो भिन्न के तरह दिख रहा है आपको, तो भिन्न को देख के घबराना नहीं है, और हम लोग जानते हैं कि हर में कुछ ना हो तो 1 होता है। ठीक, अब आप क्या करेंगे कि इन हरों का लॉसो लेंगे, तो 1 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6। अब 6 आ गया तो अब पता ही है कि ये आएगा आपका 6x प्लस 2 से भाग दोगे 6 को 3 बार में, तो और 3 को x से गुना करिए तो 3x प्लस 3 से भाग दीजिए, 3 गुना 2 6, बिल्कुल सही है। तो ये आएगा आपका 2x ग्रेटर देन 1। अब यहां देखो तो 6 आपका भाग में है, दूसरे तरफ भेजेंगे, हाँ सही है, 6 3 9 2 11 11x। अब इस 6 को आप उधर भेज देते, 11x बाई 6 ग्रेटर देन 1, तो ये आया फिर आपका 11x ग्रेटर देन 6। तो अब बताना जरा आपका x क्या हो जाएगा, तो 6 बाय 11। ठीक, अब लिख दो इधर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और ये रहा आपका कौन 6 बाय 11, लिख दिया। अब क्या करना है यहां देखिए तो केवल ग्रेटर देन है, देख रहे हैं हम लोग यहां पर क्या लिख रखा है, केवल ग्रेटर देन, और केवल ग्रेटर देन हो तो उसके साथ किसका प्रयोग करना है, तो सर सर्कल का, ये लगा दिया सर्कल उसके ऊपर। और क्या कह रहा है कि 6 बाय 11 से बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा वैल्यू तो हम लोग को इस तरफ ही ना इन्फिनिटी की ओर मिलेगा, ये आ गया आपका। अब अंतराल लिखें आप, तो आपका आंसर x बिलोंग्स टू 6 बाय 11, लेफ्ट में हमेशा जो भी आप ये लाइन ड्रॉ करते हो ना, तो उसके लेफ्ट में देख लीजिए क्या है और राइट में क्या है, पहले लेफ्ट वाले वैल्यू को फिर राइट वाले वैल्यू को, और इन्फिनिटी के तरफ हमेशा स्मॉल ब्रैकेट, और इधर सर्कल है, सर्कल के तरफ हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट का, छोटी ब्रैकेट का। ठीक है, बस मैच योर आंसर and see whether it is correct or not. चलिए बिल्कुल सही है, सही है, सभी लोगों का रिप्लाई आ रहा है। चलिए अच्छी बात है, आप लोग बना पा रहे हैं, आसान है, इसमें आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है, देख ही रहे हो कि बहुत इजी तरीका है, बस कुछ बेसिक्स बातों को अगर आप ध्यान में रखें तो असमीका बिल्कुल सिंपल होता है। चलो अब हम लोग देखते हैं आगे अपना क्वेश्चन, कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन का स्तर जो है चेंज करते हैं। 5 माइनस 2x बाई 3, बस एक सेकंड रुक जाना, इज लेस देन x बाई 6 माइनस 5। चलिए ये रहा क्वेश्चन, 5 माइनस 2x बाई 3 लेस देन x बाई 6 माइनस 5, बनाइए।
काम वही, सभी एक्स वाले टर्म्स को पहले एक साथ कर लें। चलिए हो गया। चलो देखना सब लोग, सबसे पहले क्या कहा गया है आपसे कि जो भी एक्स वाले पद हैं उनको सात करो। तो यहाँ देखो प्लस में एक्स वाई सिक्स है, और कभी भी चर को ना एक तरफ से दूसरे तरफ जोड़ या घटा के रूप में ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस गुना या भाग के रूप में हम लोग नहीं ले जाएंगे। ये मिला। अब आप 3 और 6 का क्या लें, एलसीएम लें। तो 3 और 6 का एलसीएम आ गया सर 6। 3 से 6 को भाग करोगे तो आपको 2 मिलेगा, और 2 को आप गुना करेंगे किससे, तो 5 माइनस 2x से। फिर माइनस 6 में 6 को डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, और 1 को जब x से गुना करेंगे तो x आएगा, और लेस देन -5। अब आप इस 2 से इन दोनों संख्याओं को गुना करें तो 2 इंटू 5 10 -4x और -x। साथ ही इस 6 को आप भेज दीजिए दूसरे तरफ। तो यहाँ बताओ 6 भाग में है, उधर जाएगा तो -5 इंटू क्या मिलेगा 6। ये आ गया आपका 10 माइनस 5x और लेस देन -30। ये मिला। अब फिर से 10 को दूसरे साइड लाओ तो +10 है, दूसरे तरफ भेजने पर ये आपका -10 हो जाएगा। तो -30 और -10, तो देखिए तो -30 और -10 मिलकर क्या बनता है, तो -40। अब यहां देखें कि आपका जो गुणांक है वह क्या है, माइनस है, मीन्स निगेटिव है। अब जब निगेटिव को आप भाग देते हो निगेटिव से, तो पता है कि आपको असमिका का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ लेस देन था, अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। तो -40 बटे -10। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, और 10 से 40 को हम लोग काटेंगे तो 4 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो ये अब आपका आ गया कितना, x इज ग्रेटर देन 4। बिल्कुल। चलिए तो अब हम लोग क्या करें, संख्या रेखा पर जाएं, एक तरफ -इन्फिनिटी एक तरफ +इन्फिनिटी। 4 को लोकेट कर देंगे। अब 4 के साथ देखिए तो केवल ग्रेटर देन है, और ग्रेटर देन से हम लोग क्या यूज करते हैं, सर्कल का। तो 4 के ऊपर सर्कल लगा लिया। अब क्या है आपका, x क्या था, 4 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 4 लिखा है। तो 4 से बड़ा आपको किधर मिलेगा, राइट साइड में इन्फिनिटी की ओर। बस यही आपका आंसर है। ठीक, तो योर आंसर इज 4 से इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के तरफ छोटी ब्रैकेट, सर्कल है छोटी ब्रैकेट। बस। चलिए वेरी गुड। सही है मेरा सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, सब लोग बना रहे हैं, समझ पा रहे हैं इसका मतलब। चलिए इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग फिर। अब आज थोड़ा ना आप लोगों को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अब एक साथ 2-2 डीपीपी हो जाएगा, समझ गए। ध्यान नहीं रह पाया कल के आपको भेज दें। चलिए उसके लिए
अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन आपको देना था कि हिंदी की जो क्लास है ना, ठीक, आप लोगों का हमेशा क्या होता है, यूट्यूब पर, समझ गए? और कब होती है, तो सैटरडे को और संडे को। सैटरडे का जो शेड्यूल है वो 3 बजे दोपहर में, 3 PM। और संडे का थोड़ा सा ना और निश्चित वाला शेड्यूल रहता है, वैसे मानकर चलें शाम में अराउंड 5 बजे के करीब, ठीक। या जो भी होगा आपको वो फर्दर इंफॉर्मेशन। हाँ बिल्कुल मुस्कान, फिजिक्स का क्लास नहीं हो रहा है इसलिए कि जो आपके नीलेश सर हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वो अभी बाहर गए हुए हैं, अमृतसर गए हुए हैं, कुछ काम है उनको फैमिली फंक्शन में। ठीक है, सही बोल रही है वो। हाँ तो वो मैं भी बोल रहा हूँ, मुस्कान ही रागनी केवल सही नहीं कर रही है, मैं भी सही कह रहा हूँ। फिजिक्स की क्लास आपकी इसलिए नहीं हो रही है कि नीलेश सर अभी थोड़ा आउट ऑफ सिटी हैं। मतलब वो मंडे को मानकर चलिए आ जाएंगे, तो फिर आपकी क्लास उसके बाद कंटिन्यू रहेगी। पहले इसको समझ लीजिए। तो हिंदी का यूट्यूब पर आपको सैटरडे और संडे होगा, 3 बजे से कल होगा, कल शनिवार है तो आप लोग 3 बजे। अभी ना हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण, समझे? और हिंदी व्याकरण जो है तो आप लोग भी पढ़ लेंगे, क्योंकि 11th और 12th दोनों के लिए हिंदी व्याकरण सेम है, समझे ना? बुक का फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग, लेकिन पहले व्याकरण समझ लेते हैं। और हिंदी व्याकरण में अभी तक जो है टॉपिक जो कवर हुआ है, एक वर्ण विचार पढ़ाए हैं, समझ गए? और दूसरा भी संधि चल रहा है। और संधि में आपका 2 क्लास हो चुका है। और जैसे संधि में हम लोग का 3 प्रकार का संधि होता था, एक स्वर, एक व्यंजन और एक गुण, सॉरी गुण नहीं, विसर्ग। ठीक, तो स्वर संधि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, व्यंजन और विसर्ग अभी पूरा नहीं हुआ है। तो कल हम लोगों को व्यंजन संधि पढ़ना है, समझ गए? और बचा हुआ जो भी लेक्चर है आप लोग स्वर का या इन सब का, तो आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। बिल्कुल, हाँ हाँ, यूट्यूब पर कल हिंदी लाइव होगी 3 बजे दोपहर में। चैनल का लिंक अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं अभी थोड़े देर में जब आप लोग की क्लास ओवर होगी तो चैनल का लिंक भेज दूंगा, टाइम भेज दूंगा, तो आप लोग उस समय पर लाइव जुड़कर पढ़ लेंगे, ठीक। और जो भी लेक्चर है ना पीछे का, तो आप वहाँ उस चैनल के सफलता प्लस चैनल के प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो वहीं पर आपको हिंदी के प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा, जो भी लेक्चर है वहाँ दिख जाएगा। तो आप लोग उसको कर लेंगे, समझ गए? और थोड़ा ढंग से पढ़िएगा, पीडीएफ नहीं होगा तो मैं तब तक आपको भेज दे रहा हूँ, आपको वर्ण विचार का पूरा, आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे। और फिर कभी वैसा आप लोग को ज़रूरत महसूस होगा तो एक दिन यहीं पर लाइव आके आपको जल्दी जल्दी में फटाफट सब फिर से रिपीट कर देंगे, अगर नहीं विशेष समझ में आया तो, समझे? चलिए, तो अब हम लोग आते हैं अपना, फिलहाल तो अभी मैथ पढ़ रहे हैं तो अब मैथ की ओर आते हैं। चलिए, तो अब देखो आगे, अब आपका अगला जो है क्वेश्चन एक और लेते हैं। चलिए, 3x - 2/5। चलिए ये बनाइए, तो नोट कर लिए हैं सर, चलिए ओके। अब इसको बनाइए।
अच्छा, नोट कर लिए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मुस्कान, क्लास देखे थे क्या मुस्कान आप? यस सर। चलिए, अच्छी बात है। यस सर, यस सर। कोई अगर प्रॉब्लम होगा ना, अगर कोई बात नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को, तो आप लोग हमको बता देंगे, तो फिर से मैं समझा देंगे आपको दोबारा एक बार। क्योंकि आप लोग लाइव में नहीं कनेक्टेड थे, तो होता क्या है कि बाद में जब हम लोग कोई चीज़ देखते हैं और लाइव देखते हैं, तो थोड़ा बहुत जो भी डाउट है तो हम लोग पूछ सकते हैं। जैसे अभी आप लोग पूछ लेते हो या पैरेलल साथ में कर रहे हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। चलिए, तो इसको करिए जल्दी से। देखो, यहाँ आप क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपके सामने रखने का ये पर्पस था कि आप जैसे यहाँ देखो, तो अब आपका ये भी एक भिन्न, ये भी भिन्न, साथ में अब कहीं कोई भी दूसरा नंबर नहीं है, डिवाइड में दोनों का है, और दोनों का दोनों देखें तो पॉजिटिव है ना। तो आप क्या कर सकते हो, अगर चाहो तो एक तो पूरा का पूरा इधर ले आओ, फिर एलसीएम लो, भिन्न का जोड़ घटाव वाला काम करो। नहीं तो आप सीधा इस 2 को क्या कीजिए, इधर भेज दीजिए, इस 5 को इधर भेजिए, और दोनों का दोनों देखें तो पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर को बराबर के एक तरफ से दूसरे तरफ भेजने पे असमिका को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो हम लोग अब क्या करें, इस 2 को इधर लाते हैं, तो 2 इंटू 3x-2, और 5 को उस तरफ लेके आओगे तो 5 मल्टीप्लाई होगा 4x-3 से। ठीक है, बन गया सर। चलिए मैच कर लेंगे आप लोग। तो 6x-4 लेस देन, ये आ गया आपका 20x और -15। अब करना क्या है, तो वही तरीका। अब देखो, तो ये आपका सिंपल वाला बन गया और सम का 20x को इस तरफ ले आओ। हमेशा याद रखना, x वाला जो पद है ना, उसको आप असमिका में हमेशा लेफ्ट में लिखा करो। -4 को दूसरे तरफ लेकर आते हैं, तो -15 + 4। तो अब 6 में 20 माइनस करेंगे, तो पूरी दुनिया को पता है कि -14x होता है, तो हम लोगों को भी मालूम होना चाहिए ये बात। और -15 + 4 -11। अब यहाँ देखिए कि x का जो गुणांक है वो निगेटिव है। जब इसको हम लोग दूसरे तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, असमिका का चिन्ह जो है आपका बदल जाएगा। अब देख रहे हो, लेस देन था, क्या लिख दिया मैंने, ग्रेटर देन। और ये आपका कैंसिल, अब तो कोई कैंसिल होने वाला है नहीं। तो ये जो है आपका आया क्या, तो 11/14। ये रहा -∞, ये रहा +∞, और ये आ गया आपका 11/14। अब देखो कहा क्या रहा है, तो ग्रेटर देन 11/14। साथ ही केवल ग्रेटर देन लिखा, और केवल ग्रेटर देन के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं सर, सर्कल का। अब ये आपका हो गया आंसर। इन्फिनिटी की ओर बढ़ेंगे, बस आंसर आप लिखिए 11/14 से इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी की ओर छोटी ब्रैकेट, सर्कल है तो छोटी ब्रैकेट, ये रहा। चलिए, सभी लोगों का ठीक है, हाँ वेरी गुड, 11/14। तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब कर लेंगे इस एक्सरसाइज को आराम से, जो भी इसके क्वेश्चंस होंगे आप लोग आराम से अब कर सकते हो। कोई डाउट तो नहीं होगा, बिल्कुल। चलिए, वेरी गुड, सब लोग बता रहे हैं कि सही है सर, यस सर, यस सर। तो चलिए, आज ना आप लोगों को अब ज़्यादा नहीं परेशान करेंगे, क्योंकि आपको अब वर्क भी ज़्यादा करना होगा। रागनी बोल रही है नो सर, मतलब रागनी नहीं बना पाओगे। चलिए, ओ मतलब डाउट नहीं होगा। चलिए, वेरी गुड। तो आप लोग ना अब इस एक्सरसाइज को अभी जस्ट मैं भेज दे रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक। अब देखो 24 तक तो यही है, फिर आप देखिए ये रहा, इसमें टोटल 31 क्वेश्चन है, ठीक है।
और 31 में है तो किसी किसी में 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे करके भी है। आंसर आपको साथ ही दे रखा है, तो आप लोग बनाएंगे तो अपना आंसर भी चेक कर लेंगे क्या गलत क्या सही। ठीक, चलिए तो हम लोग तब आज के लिए इतना ही पर अब समाप्त करते हैं, और कल हम लोग फिर आगे मिलेंगे। पहले तो हिंदी में मिलेंगे, ठीक है। गौरव, लगता है आज आप फर्स्ट टाइम क्लास कर रहे हैं क्या? आप ना गौरव, इसका ये चौथा क्लास है, तो आप पीछे का जो भी क्लास है कम से कम एटलीस्ट इसका देख लेंगे, समझ गए? रैखिक और समीका लीनियर इनइक्वेशन करके आप पूरा लेक्चर दे रखा गया है आपको, तो आप लोग उसको एक बार पढ़ लेंगे, और फिर तब अगर डाउट होगा तो कोई बोलिएगा। ओके, चलिए, वेरी गुड। चलिए तो कल आप लोग हिंदी में मिलिएगा। आज के लिए इतना ही है।